मूवी का स्टार्ट एक अजीब सीन से होता है। पहले सीन में दिखाया जाता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कि काफी डरा हुआ था और वो भाग रहा था। वो भागते भागते कमरे में पहुंच जाता है। कमरे में कुछ लॉकर्स होते हैं और गार्ड के पहुंचते ही सभी लॉकर्स खुलने लगते हैं। उन सभी लॉकर्स में शीशे होते हैं। गार्ड उन सबको देख करके डर जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो। तभी उन शीशे में से एक शीशा टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। अब शीशे में जो सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दे रहा था वह शीशे का टुकड़ा उठाकर अपनी गर्दन काट लेता है और फिर असली में सिक्योरिटी गार्ड भी वही कर लेता है और मर जाता है। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जो दूसरी स्टोरी का है। यहाँ पर हम एक लड़के बेन को देखते हैं जिसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। पुलिस को ये लग रहा था कि उसने किसी पुलिस ऑफिसर को मारा है, इसलिए वो छुपकर अपनी बहन के यहाँ रह रहा था। लेकिन वो वहाँ बहुत दिन तक जॉबलेस नहीं रह सकता था, तो फिर वो अपने लिए एक जॉब ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने के बाद उसे एक ऐसा स्टोर मिलता है जहाँ पर लड़के की जरूरत थी और वो जाकर उसके ओनर से भी मिलता है। जिस बिल्डिंग में वो स्टोर था वो बिल्डिंग काफी अजीब था। कुछ साल पहले वो पूरी बिल्डिंग जल चुकी थी और उसमें कई लोग भी मारे गए थे। बिल्डिंग काफी बड़ी और काफी सुनसान थी। उन दोनों में बात तय हो गई कि आखिर बेन का काम क्या है। स्टोर का ओनर उसे कहता है कि तुम्हें इस बिल्डिंग के सारे शीशे साफ रखने होंगे क्योंकि मुझे गंदे शीशे से दिक्कत होती है। बेन कहता है कि हाँ क्यों नहीं। अब बेन वहाँ से अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ और उसका बेटा होता है। लेकिन उसकी वाइफ डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम जहाँ रह रहे थे वहाँ जाकर छुप जाओ। अब बेन कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। तब इन दोनों में बहस हो जाती है और फिर बेन वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि बेन काफी गुस्से वाला था और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो मेडिकेशंस भी ले रहा था। बेन की जिस स्टोर में जॉब लगी थी वो उसे रात को करनी थी। वहाँ पर लाइट भी नहीं होती थी, तो बेन अपनी टॉर्च ले इधर उधर चल रहा होता है। फिर उसे वहाँ पर एक बड़ा सा शीशा दिखाई देता है। उस पर हाथ के निशान बने होते हैं। वो उन्हें साफ करने लगता है, लेकिन वो साफ ही नहीं हो रहे थे और अंधेरे में उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके पीछे वाला दरवाजा खुल रहा होता है। लेकिन जब वो रियल में देखता है तो वो गेट बंद होता है। लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अगली रात जब दोबारा ड्यूटी पर आता है तो देखता है कि उस शीशे पर दोबारा से निशान होते हैं। अब उसे लगता है कि हो सकता है ये मेरे अपने हाथों के ही हों और जैसे ही वो शीशे को टच करता है वो टूट जाता है और अब वहाँ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग शीशे के अंदर जल रहे हों और वही आग बेन को भी लग जाती है। लेकिन जब वो गौर करता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। तो उसे लगता है कि हो सकता है ये मेडिसिन का असर हो। उसे नीचे एक वॉलेट मिलता है और ये उसी का वॉलेट था जो इंसान मारा गया था, यानी स्टोर का पहला सिक्योरिटी गार्ड। उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि मिरर में उसे अभी भी अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी, जैसे कि किसी औरत का हाथ हो। तो फिर वो मिरर उठाता है और अपने साथ ले जाता है और वो फिर स्टोर में और जगह देखने लगता है जहाँ पर उसे एक जली हुई औरत दिखाई देती है जो कि काफी खतरनाक थी। दूसरी तरफ बेन के बेटे को भी यही सारी चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी मदर कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम सो जाओ। एक दिन बेन के घर पर उसे सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम का एक पार्सल रिसीव होता है जिनमें काफी सारे न्यूज़पेपर थे, जिनमें ये न्यूज थी कि बिल्डिंग आग में कैसे जल गई और उसमें कैसे लोग मारे गए। बेन शॉप के ओनर से पूछता है कि ये सिक्योरिटी ऑफिसर कहाँ गया। वह उसे बताता है कि वह मारा जा चुका है। तो बेन काफी परेशान हो जाता है कि इस पार्सल को किसने भेजा था। बेन की वाइफ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है और उसी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी भी होती है जो कि फ्रीज की गई थी। बेन अपनी वाइफ से कहकर उसकी बॉडी देखता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी का रिफ्लेक्शन उसे बुरी तरह डरा देता है। अब दूसरी तरफ हम बेन की बहन को देखते हैं जो कि शीशे में देखकर अपनी इयररिंग्स उतार रही होती है, लेकिन जब वह शावर लेने जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन शीशे में ही रह जाता है, जो कि अपना मुंह पूरी तरीके से खोलने लगती है और उसमें से काफी ब्लड आने लगता है। दूसरी तरफ उसकी बहन का मुंह भी अपने आप खुलने लगता है और उसकी पानी में ही डेथ हो जाती है। बेन जब घर आकर ये देखता है तो वो काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है और समझ जाता है कि हो ना हो ये शीशे मिस्टीरियस हैं और उस स्टोर में जा करके सारे मिरर्स पर शूट करने लगता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो मिरर खुद को दोबारा ठीक कर लेते थे। बेन रोने लगता है और कहता है कि आखिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। फिर मिरर पे एक नाम लिखकर आता है और ऐसा नाम सिक्योरिटी गार्ड के वॉलेट पर भी लिखा हुआ था, यानी सिक्योरिटी गार्ड की डेथ और मिरर के इस नाम से आपस में कहीं न कहीं कोई न कोई कहानी जुड़ी हुई है। लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है
तो उसे इस नाम का कोई भी आदमी नहीं मिलता है। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है जिसमें ये लिखा था कि एक आदमी ने जानबूझकर उस बिल्डिंग में आग लगाई हुई थी। वह खुद भी इसमें काफी बुरी तरीके से जल चुका था, लेकिन वह अभी भी जिंदा है और वो हॉस्पिटल में है। तो बेन उससे मिलने चला जाता है और उससे पूछता है कि तुमने उस बिल्डिंग में आग क्यों लगाई थी। वो कहता है कि इसके पीछे मेरा कोई बुरा मकसद नहीं था, मैं उन मिरर से तंग आ चुका था और जिस आदमी का नाम वो बार बार लिख रहे थे वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मेरी फैमिली भी मारी जा रही थी। मैंने उन मिरर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस बिल्डिंग में आग लगाई थी, लेकिन फिर भी उन मिरर को कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस आग में मैं खुद भी जल गया। अब बेन समझ जाता है कि अगर उसे वो आदमी नहीं मिला तो उसकी फैमिली भी मारी जाएगी और उसकी जान को भी खतरा है। अब बेन कहता है कि मैं इस बात का पता लगाकर ही रहूंगा। तो वो उस बिल्डिंग में जाता है, इधर उधर देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये एक मेंटल हॉस्पिटल था जहाँ पर पेशेंट्स को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता था। इस बात का पता उसे तब चलता है जब वो एक दीवार को तोड़ता है जहाँ से पानी आ रहा होता है। वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक चेयर पड़ी हुई थी जिसके चारों तरफ मिरर्स थे। ये इस हॉस्पिटल का टॉर्चर रूम था जहाँ पर पेशेंट्स को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता था। अब बेन अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो कि एक डिटेक्टिव होता है। वो उसे इस हॉस्पिटल के बारे में बताता है और उस टॉर्चर रूम के बारे में बताता है। ये सब सुनकर वो डिटेक्टिव कहता है कि हाँ, इस पर एक पूरा केस बना था, मैं तुम्हें वो फाइल ला कर देता हूँ। फिर वो दोनों मिलते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वो डिटेक्टिव बेन को बताता है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी जिसका नाम एना था। इसको वो लोग काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते थे और उसके दिमाग में ये प्रॉब्लम थी कि बहुत जल्दी फील कर लिया करती थी। उसकी फीलिंग्स बहुत ही जल्दी हर्ट होती थी, इसलिए उसको जान के टॉर्चर किया जाता था। एक दिन सब पेशेंट्स ने एना पर मिलकर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से एना मारी गई और बाकी पेशेंट्स भी मर गए। इस हॉस्पिटल पर फिर बैन कर दिया गया और ये हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो गया। उसके बाद इस पर एक स्टोर बना दिया गया, लेकिन वो स्टोर भी ठीक ना रह सका, वो जल गया और अब बिल्डिंग तुम्हारे सामने है, सुनसान पड़ी है। अब कोई भी यहाँ नहीं आता जाता, लेकिन बेन के पास जो पार्सल आया था उसे ये पता चलता है कि एना को उस घटना के 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया था, यानी पेशेंट्स की डेथ एना के साथ नहीं हुई थी। बेन फिर काफी पागल हो रहा था। इसके बारे में वो और रिसर्च करने लगता है और कहता है मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगा। आखिर हुआ क्या कि दूसरी तरफ घर में बेन का बेटा शीशे के सामने बैठ करके खुद से बातें कर रहा था। उसकी मॉम ये देखती हैं तो कहती हैं कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, इधर आओ, मेरे पास आओ। जब वो अपनी मॉम के पास जाता है तो उसकी मॉम ये देखती है कि शीशे में उसका रिफ्लेक्शन अभी भी है। ये देखकर वो काफी डर जाती है। अपने हस्बैंड यानी बेन को कॉल करती है। बेन कहता है कि मैं आ रहा हूँ, किसी को भी शीशे के सामने मत जाने देना। और वह आते ही सब शीशों और खिड़कियों को बंद कर देता है और उसमें पेंट कर देता है। फिर बेन किसी तरीके से एना के घर का पता लगाता है और उसे उसके घर वालों से ये पता चलता है कि वो वाकई में पागल थी और वो काफी ज्यादा अग्रेसिव थी, यानी उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया था, उसे काफी टॉर्चर किया गया वहाँ, लेकिन फिर वो ठीक भी हो गई थी और कुछ टाइम बाद वो घर भी आ गई थी। लेकिन जब वो घर आई तो घर के सारे शीशे अजीबोगरीब हरकत करने लगे थे, यानी उन सब में अजीब लोग दिखाई देते थे। एना की हालत दोबारा से बिगड़ने लगी थी, तो उसे ऐसी जगह भेज दिया गया जहाँ पर कोई शीशा नहीं था। ये सब सुन करके बेन कहता है कि मैं उससे मिलने जाऊंगा, चाहे वो जिंदा हो या ना हो। अब बेन सीधा उस जगह पर जाता है और देखता है कि एना काफी बूढ़ी हो चुकी थी। उसे बातें करने लगता है। दोनों के बीच एक वुडन नेट थी। बेन एना से कहता है कि क्या आप मेरे साथ उस मेंटल हॉस्पिटल आ सकती हैं? एना कहती है नहीं, उस वक्त मेरे अंदर एक डेमन था। जब मुझे टॉर्चर किया जाता था तो वो डेमन कई डेमन्स में बदल गया था और अगर अब मैं दोबारा वहाँ गई तो वो डेमन्स जो उन शीशे में कैद हैं दोबारा मेरे अंदर आ जाएंगे। बेन फिर उसे अपनी फैमिली का वास्ता देता है और कहता है कि मेरी फैमिली मर रही है, इस वजह से आपको आना होगा। तो एना उसकी बात का बिना जवाब दिए चली जाती है। तो बेन उस पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें आना होगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रात हो चुकी होती है। तो बेन का बेटा अपनी माँ के पास से गायब हो चुका होता है। उसकी मॉम उसे ढूंढने जाती हैं तो देखती हैं कि हर तरफ पानी है। वो जब वॉशरूम जाती हैं तो बाथटब में कोई रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो उसे खींच लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है।
ऊपर रूम में बेन की बेटी जब शीशे में देखती है तो उसे अपनी मदर का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो कि असल में वहाँ नहीं थी, और वो रिफ्लेक्शन बेन की बेटी को मारने ही वाला होता है कि तभी बेन की वाइफ अपनी जान बचाकर ऊपर आ जाती है और अपनी बेटी की जान बचा लेती है। फिर वो अपने बेटे को ढूंढने दोबारा जाती है तो उसे एक जगह पानी दिखाई देता है जिसके रिफ्लेक्शन में उसका अपना बेटा होता है। जब वो उसके पास जाती है तो वह उसे चाकू से जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ बेन एना को अपने साथ ला चुका था और वह उसे उसी टॉर्चर रूम में लेके जाता है जहाँ पर उसे टॉर्चर किया जाता था। बूढ़ी एना को चेयर पर बांध देता है, जिसके बाद उस शीशे में से सारे डेमन्स बाहर आने लगते हैं। बेन खुद उस रूम से बाहर आ जाता है और वो सारे डेमन्स धीरे धीरे एना की बॉडी में वापस आने लगते हैं, जिसकी वजह से एना की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और सारे शीशे अपने आप टूटने लगते हैं। फाइनली इस बिल्डिंग में कोई और शीशा नहीं बचा है। अब एना पूरी तरीके से पोजेस हो चुकी थी और उसकी शक्ल काफी खतरनाक लग रही थी। वो ऊंची ऊंची जंप लगाने लगती है और बेन पर अटैक करने लगती है, लेकिन बेन भी उसे लगातार शूट करने लगता है। बेन को एक आइडिया आता है। वह एना को उठाकर एक पाइप से मारता है जिसमें गैस थी और इस वजह से गैस लीक होने लगती है, और इसी बात का फायदा उठाते हुए बेन उस तरफ शूट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है और एना उसी में जल जाती है। लेकिन एना का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो बिल्डिंग को गिराने लगती है ताकि बेन बिल्डिंग के नीचे आकर मर जाए, लेकिन बेन भी एना के साथ बिल्कुल इसी तरह करता है। अब बिल्डिंग टूटने लगती है और एना के ऊपर आकर गिर जाती है, जिससे एना उसके नीचे दब जाती है। अनलकीली बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बेन के ऊपर भी गिर जाता है, लेकिन बाद में उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। दूसरी तरफ बेन के बेटे को घर में उसका अपना रिफ्लेक्शन ही उसे खींच लेता है, लेकिन उसकी माँ उसको आजाद करवा देती है और अपने बेटे को ठीक करने लगती है। लेकिन जब बेन उस बिल्डिंग से बाहर आकर देखता है तो उसे हर चीज उल्टी दिखाई देती है और फिर वो समझ जाता है कि वो मिरर वर्ल्ड में है। यकीनन वो मारा जा चुका है और अब कभी भी वहां से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वहां के सारे मिरर्स पहले ही टूट चुके थे। इसी सीन के साथ मूवी यहाँ खत्म होती है। और अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस मूवी को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।